हेलो दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन की, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की। इसको डिटेल में जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। गवर्नमेंट ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। 26 जून को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें इन्होंने पहले जो हम रजिस्ट्रेशन करते थे वो आधार उद्योग में रजिस्ट्रेशन करते थे, अब उन्होंने पोर्टल चेंज कर दिया है, उसको चेंज करके उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जिन्होंने आधार उद्योग में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले करा रखा था, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले रखा था, वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब इनवैलिड हो जाएंगे। ये 31 मार्च तक ही वैलिड रहेंगे। इसमें हमें इस नोटिफिकेशन हमें 9 क्लासिफिकेशन डिस्कस की गई हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 1 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की इनमें हमें डेफिनेशन दी गई है, कौन से क्राइटेरिया में आएगा। आइए जानते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस के बारे में। Micro enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 1 crore rupees and turnover does not exceed 5 crore rupees. इसमें हमें माइक्रो इंटरप्राइज में वो फॉल करेंगे जिनकी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती एंड जो टर्नओवर है वो उनकी 5 करोड़ तक है। आइए जानते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। Small enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 10 crore rupees and turnover does not exceed 50 crore rupees. Small enterprises में जिनकी plant and machinery 10 करोड़ तक है और जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है वो small enterprises के क्राइटेरिया में आएंगे। आइए जानते हैं मीडियम के बारे में। Medium enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 50 crore rupees. मीडियम की डेफिनेशन में बहुत बड़ा चेंज किया है। पहले डेफिनेशन कुछ और थी, अब इन्होंने एक्सीड करके इनकी जो प्लांट एंड मशीनरी और जो इक्विपमेंट है वो 50 करोड़ तक कर दिया है और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ तक कर दी गई है। आइए जानते हैं हु बिकमिंग अ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कौन एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकता है? एमएसएमई में कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये जो प्रोसेस है वो आधार बेस्ड प्रोसेस है और इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड नहीं करने हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो होंगे ऑन रजिस्ट्रेशन एंड इंटरप्राइजेस उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर हम रजिस्टर कर सकते हैं और इसके बाद हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमें कंपोजिट क्राइटेरिया के हिसाब से किया गया है। आइए जानते हैं। A composite criterion of investment and turnover shall apply for classification of enterprises as micro, small and medium. टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। If any enterprise crosses the ceiling limits specified for its present category in the either of the two criteria of investment and turnover, it will cease to exist in that category and be placed in next higher category. इसका क्या मतलब है? अगर कोई इंटरप्राइजेज अपनी जो लिमिट है उस सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर देता है दोनों में, इन्वेस्टमेंट में और टर्नओवर में, तो उसको उस कैटेगरी को छोड़ के उसकी नेक्स्ट कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए किसी ने माइक्रो इंटरप्राइजेज की जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर दिया तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेज में आगे उसको स्मॉल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। बट नो एंटरप्राइजेस शैल बी प्लेस्ड इन लोअर कैटेगरी, पर उसको लोअर कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं शिफ्ट किया जाएगा जब तक कि अनलेस इट गोज बिलो द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द प्रेजेंट कैटेगरी इन बोथ द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज टर्नओवर। जो लोअर कैटेगरी है वो अगर क्रॉस नहीं करती है हमारी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में, तब तक उसको
लोअर कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। ऑल यूनिट्स विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिस्टेड अगेंस्ट द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर shall be collectively treated as one enterprises, and the turnover and investment figures for all such entities shall be seen together. Only the aggregate value will be considered for deciding the category of small, micro, small and medium enterprises. इसमें मान लीजिए एक सेम पैन नंबर पर हमने अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं जीएसटी में, जो वन एंटरप्राइज है वो सबको मिलाकर वन एंटरप्राइजेस मानी जाएगी, और जो उसकी टर्नओवर है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी कलेक्टिवली ली जाएगी सभी जीएसटीएन को मिलाने के बाद। और उसके बाद हमें डिसाइड किया जाएगा कि ये स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेगा, माइक्रो में या मीडियम में। आइए जानते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से होगी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की। The calculation of investment in the plant and machinery or equipment will be linked to the income tax department. Income tax, that means ITR, for the previous year filed under the Income Tax Act 1961. जो कैलकुलेशन होगी, जो हमने प्रीवियस मंथ की जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा कैलकुलेशन। इफ in case of new enterprises where no prior ITR is available, the investment will be based on self declaration of the promoter of the enterprises, and such relaxation shall end after the 31st March of financial year in which it will file first ITR. मान लीजिए कोई नई इंटरप्राइजेज है जिसकी ITR नहीं भरी हुई, जिसने उसकी वो इन्वेस्टमेंट सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है, और जो इसको रिलैक्सेशन दी गई है वो नेक्स्ट 31 मार्च तक ही दी जाएगी, जब तक कि वो अपनी फर्स्ट ITR नहीं फाइल करते। द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू द प्लांट एंड मशीनरी इनकम टैक्स एक्ट 1962 frame under the Income Tax Act 1961 and shall include all tangible assets other than land and building, furniture and fixture. इसमें प्लांट एंड मशीनरी में जो डेफिनेशन दी गई है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1962 में, उसमें केवल टेंजिबल असेट्स को इंक्लूड किया गया है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर को इंक्लूड नहीं किया गया है। द purchase value of plant and machinery or equipment, whether purchased first price, first hand and second hand, shall be taken into account excluding goods and service tax or self disclosure basis if the enterprise is new one without any ITR. जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी जो वैल्यू ली जाएगी, चाहे वो हमने फर्स्ट हैंड खरीदी हो या सेकेंड हैंड खरीदी हो, उसमें से जीएसटी के टैक्स को हटा दिया जाएगा। दैट मीन्स आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी को टैक्स लगा है तो उस टैक्स को एक्सक्लूड करके उसकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अगर कोई इंटरप्राइजेस न्यू है जिसकी कोई आईटीआर नहीं है, वो सेल्फ डिस्क्लोज कर सकता है उसको। आइए जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से की जाएगी। Exports of goods or services or both shall be excluded while calculating turnover of any enterprises, whether micro, small and medium, for the purpose of classification. MSME के क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारी एक्सपोर्ट्स की गुड्स या सर्विस हैं उसको एक्सक्लूड किया जाएगा टर्नओवर से। पॉइंट नंबर 2 है इसका इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एन एंटरप्राइजेस शैल बी लिंक टू द इनकम टैक्स एक्ट और सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स एंड द जीएसटीएन नंबर। जो इन्फॉर्मेशन हमारी टर्नओवर की होगी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो हमारी इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी से लिंक करी जाएगी। द टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइजेस शैल which do not have PAN will be considered as self declaration basis for the period up to 31st March 2021. Thereafter PAN and GSTN number shall be mandatory. जिन लोगों के पास PAN नहीं है, उन्होंने MSME रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उनको जो टर्नओवर की जो छूट दी जाएगी वो 31 मार्च 2021 तक दी जाएगी। उसके बाद उनको PAN नंबर लेना और GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी एज प्रोवाइडेड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है MSME का, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर करना है।
देयर विल बी नो फीस फॉर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, और उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। जब आप गूगल पर सर्च मारेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन तो आप केयरफुली सर्च कीजिएगा। अगर आपसे कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए फी चार्ज कर रहा है, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर नहीं है। आधार नंबर विल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, और उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें आधार नंबर का होना जरूरी है। द आधार नंबर शैल बी ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, of the managing partner in the case of partnership firm, and of the कर्ता in case of Hindu undivided family। अगर हम प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर होना मैंडेटरी है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं तो मैनेजिंग पार्टनर का होना जरूरी है, और एचयूएफ में करते हैं तो कर्ता का आधार नंबर होना मैंडेटरी है। In case of company or limited liability partnership or a cooperative society of a society or a trust, the organization or its authorized signatory shall provide the GSTN and PAN along with the Aadhaar। अगर हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें GSTN नंबर और PAN होना जरूरी है आधार के साथ। In case an enterprise is duly registered as an udyam with PAN, any deficiency of information of the previous year, it will not, when it did not have any PAN shall be filed on the self declaration basis। अगर किसी के पास PAN नहीं है तो वो उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। No enterprise shall have more than one उद्यम रजिस्ट्रेशन, और उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही होगा चाहे उसने कितने ही बिजनेस क्यों ना कर रखे हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन केवल एक ही होगा इंडिविजुअल। ये हमारा बहुत सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए एक ही होगा, और हम जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपनी दोनों जो एक्टिविटीज हैं वो हम ऐड कर सकते हैं उसमें। Whoever intentionally misprint or attempts to suppress the self-declared fact and figure appearing in the udyam registration or operation process shall be liable to penalty as specified under section 27 of the act। अगर मान लीजिए अगर हम कोई सेपरेशन करते हैं किसी फैक्ट का, अगर हमने कोई डिटेल गलत दे दी है तो हम लाइबल हो जाएंगे पेनल्टी के अंडर सेक्शन 27 ऑफ एमएसएमई एक्ट। सेक्शन 7 इसका क्लॉज 7 हमें कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर ईएम पार्ट 2 और यूएनए शैल रजिस्टर्ड अगेन ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2020। अगर हमने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है और यहाँ पर यूएनए नंबर है तो हमें उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आफ्टर 1 जुलाई 2020। ऑल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड टिल 30 जून 2020 शैल बी रीक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको रीक्लासिफाइड किया जाएगा इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि वो माइक्रो है इंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस है। The enterprises registered prior to 30th June 2020 shall continue to be valid only for a period of 31st day of March 2020। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है वो 31st मार्च तक ही वैलिड रहेंगे, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएंगे। 8 नंबर पॉइंट है हमारा अपडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन। An enterprise having Udyam registration number shall update its information online in the Udyam registration portal, including the detail of the ITR and GST return for the previous financial year and such other additional information as may be required on the self declaration basis। अगर हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपनी आईटीआर और जीएसटी रिटर्न्स की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की डिटेल मेंशन करनी है। फेलियर टू अपडेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड in the online उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल will be rendered the enterprises liable for separation of suspension of its status। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी हम देने में असमर्थ रहते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के जो स्टेटस पे हमारा सस्पेंशन शो करेगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और गैदर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग आईटीआर और जीएसटी एंड
द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज विल बी अपडेटेड। जो हम अपनी रिटर्न ITR की और जो GST की रिटर्न हम पोर्टल पे अपडेट करेंगे, उसके हिसाब से ही हमारा क्लासिफिकेशन होगा कि हम माइक्रो में स्मॉल करेंगे, मीडियम में स्मॉल करेंगे या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज में फॉल करेंगे। इन केस ऑफ graduation from a lower to higher category or reverse graduation from sliding down to lower category of an enterprises, a communicate will be sent to enterprises about the change in status। अगर हमारा लोअर टू हायर कैटेगरी में हमारी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ गई है या फिर हमारा रिवर्स हो गया है, तो ये जो हमें हमारा स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा। In case of upward change in the term of investment and plant and machinery or equipment or turnover or both, the consequent reclassification and enterprises will maintain in prevailing status will till expire of 1 year for the close of the year of the registration। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे प्लांट और मशीनरी में कुछ चेंजेस आते हैं टर्नओवर में, उसका हमें रिक्लासिफिकेशन करना है उसके 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले। इन केस ऑफ रिवर्स ग्रेजुएशन ऑफ एंटरप्राइजेस वेदर एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन और ड्यू टू एक्चुअल चेंज इन इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टर्नओवर और बोथ, एंड वेदर द एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और नॉट, the enterprises will continue its present category till the closure of the financial year, and it will be given the benefit to the changed status only after the effect of 1st April of financial year following the year in which the change took place। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हमारा क्लासिफिकेशन कुछ चेंज हो जाता है हमारे टर्नओवर प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंज होने की वजह से, तो वो चेंज हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही हम कर पाएंगे। फैसिलेशन एंड ग्रीवेंस रीएड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस, इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम खोलेगी डिपार्टमेंट। एनी पर्सन हु इज नॉट लायबल टू फाइल द उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर द रीजन इंक्लूडिंग द लैक ऑफ आधार नंबर, एनी अप्रोच of the above single window system of Udyam registration purpose with his Aadhaar enrollment identity slip or the copy of Aadhaar enrollment request or bank photo, passbook or voter identity card, passport or driving license, and the single window system which facilitate the process including getting an Aadhaar number and thereafter in the further process of Udyam registration। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है, तो वो अपना सिंगल विंडो सिस्टम जो आधार ने खोली हुई है वहां पर जाएं, मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। वो आपके आधार नंबर लेने में और उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। आइए जानते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमें। जिन लोगों ने पहले से MSME में रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनको यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल यहाँ फॉरवर्ड करनी है और वैलिडेट एंड जनरेट OTP आएगा, उसके बाद वो आगे प्रोसेस करेंगे। आइए जानते हैं जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लेना है उनका क्या प्रोसेस होगा। जिन लोगों ने नया MSME रजिस्ट्रेशन बनाना है उनको यहाँ पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है और आधार नंबर में जो नेम मेंशन है वो डालना है और यहाँ पे वैलिडेट करना है और OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपसे वो पैन नंबर पूछेगा और पैन नंबर डालने के बाद इस तरीके से आपकी विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और ईमेल एड्रेस डालना है। आपको कैटेगरी चूज करनी है, SC है, जर्नल चूज करनी है, मेल है या फीमेल है, फीमेल चूज करना है, आर यू डिसेबल्ड नो करना है। इसमें आपको फिर अपना इसमें जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 11 द नेम ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड 12 जो है हमारा लोकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी enabled आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम GSTN।
ये GSTN से वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपकी सारी ऑटोफिल होंगी और आपको फिर ऐड कर देना है। 13 नंबर पर आपको अपना यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस डालना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उस हिसाब से आप अपनी चूज करेंगे। यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेशन डेट डालना है। अगर हमारा यहाँ पर हमें अपने इनकॉर्पोरेशन डेट डालनी है और यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि हमने पहले से हमारा बिजनेस रन था। जो GST नंबर पे हमने जो डिटेल डाली थी ये ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है। यहाँ पर फिर आपको अपनी एक्टिविटीज चूज करनी है। मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें कंसल्टेंसी चूज करना है। यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कंसल्टेंसी डाला तो यहाँ पर ऑटोफिल हो गया। ये आपका ऑटोफिल हो जाएगा। ये बहुत इजी है, आप यहाँ से NIC कोड डाल सकते हैं। इसके बाद ये हमें अपने एम्प्लॉयज की डिटेल डालनी है। मेल है, कितने फीमेल हैं और टोटलिंग में कितने आएंगे। पॉइंट नंबर 20 और 21 जो है, पॉइंट नंबर 20 एंड 21 टैक्स बॉक्स विल बी इनेबल्ड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से वेरीफाई होकर ये आपकी डिटेल आएगी जो कि ऑटोफिल होगी। गवर्नमेंट आपको ई मार्केट प्रोवाइड कर रही है, आपको चूज करना है यस या नो अकॉर्डिंगली। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है और यहाँ पे आपको सबमिट बटन पर टिक करना है। आपका करने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से बोल रही हूँ, जीनियस टैक्स सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।